नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आसनों में उच्च स्थान सिद्धासन का दिया गया है, जिसका अभ्यास हम पिछले वीडियो में किए थे। आज दूसरा मुख्य आसन जो क्रमवार बताए गए हैं, उस आसन का अभ्यास करेंगे। उसका नाम है पद्मासन। तो हम लोग पद्मासन के बारे में सुने भी हैं और आप लोग अभ्यास भी किए होंगे, लेकिन कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, जिसके चलते पूर्ण लाभ हमें नहीं मिलता है और हम आसन के ऊपर ही, योगाभ्यास के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो हम चलते हैं कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है पद्मासन के बारे में और हम कैसे अभ्यास करें कि पूर्ण लाभ मिले। तो सबसे पहले हम पद्मासन के बारे में देखते हैं कि क्या हमारे ऋषि मुनियों का मत है। यह है भेरंड ऋषि का पुस्तक, यह है स्वामी स्वात्माराम का पुस्तक। इसमें पद्मासन का क्रमवार में दूसरा स्थान दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि बामो उपरि दक्षिणम विचरणम संस्थाप्य वामम तथा, मीन्स कि बाएं जंघा के ऊपर दाएं पैर को और दाएं जंघा के ऊपर बाएं पैर को रखना है। इतना तो हम लोग करते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, आगे वाले पंक्ति को का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं और अधिकांशतः लोग तो पुस्तक देखना ही नहीं चाहते हैं। केवल जो स्क्रीन पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उतना ही समझते हैं। लेकिन पुस्तकों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों का मत किस प्रकार से पुस्तक में लिखा है, यदि इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए, कहीं आप अध्ययन न कर रहे हो तो हम अध्ययन करके आपको बता रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है कि पद्मासन में, जिसे आधुनिक युग में बद्ध पद्मासन कहा जाता है, उसमें पीछे से अपने हाथ को ला करके अंगूठे को पकड़ना है। तो शुरू करते हैं अभ्यास में। सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दंडासन की स्थिति से, कि हमारा दाहिना पैर है, आप बाएं पैर को भी कर सकते हैं। दाहिने पैर के तलवे को ऊपर की तरफ करते हुए एड़ी को अपने नाभि के जस्ट नीचे अंदर की तरफ लगा करके रखना है। ये हो गया आधा, अभी शुरू हो रहा है। और दूसरी स्थिति में, इसके अगले भाग में, अगली स्थिति में क्या करें, दूसरे पैर के एड़ी को फिर आप दूसरी तरफ नीचे की तरफ रखेंगे। अपने नाभि के नीचे की तरफ एड़ी अंदर की तरफ लगा होना चाहिए पद्मासन के लिए, जो पुस्तक में वर्णित है। इसके बाद यदि इस प्रकार से नहीं करेंगे तो हम अगला जो पुस्तक में भाग लिखा हुआ है और आगे क्या करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। अब लिखा हुआ है कि पीछे से हाथ को बांधते हुए, मीन्स क्रॉस करते हुए, दाहिने हाथ से दाहिने अंगूठा और बाएं हाथ से बाएं अंगूठा को पकड़ना है। तो हम ले चलते हैं, ये हमारा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ को पीछे से लेकर के दाहिने अंगूठे को ऐसे पकड़िए और बाएं हाथ से ला करके बाएं अंगूठे को पकड़िए। ये स्थिति। इसके बाद हमें अपने ठुड्डी को कंठकूप के पास लगाना है और अपने नासिका के अग्रभाग को लेना है। साथ साथ मूल बंध लगाने का भी प्रावधान बताया गया है। मूल बंध लगाएं और प्रबल वायु को अंदर खींच करके मूलाधार चक्र के पास दबाव लाने का प्रयास करें। 5 बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला बिंदु, आपका जो एड़ी है आपके उदर के अंदर दबाव के साथ जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है कि आप पीछे से हाथ को ला करके अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। तीसरा बिंदु है आपका ठुड्डी कंठकूप में लगे रहे। चौथा बिंदु है आपका नजर नासिका के अग्रभाग पर रहे और पांचवा बिंदु क्या है, मेरुदंड सीधा रहे। जब इस स्थिति में आएंगे तभी पूर्ण पद्मासन का लाभ आपको मिलेगा और आधे अधूरा यदि आप अभ्यास करेंगे तो आधे अधूरा ही लाभ मिल पाएगा। फिर आप योगाभ्यास पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो अब चलते हैं इसके लाभ की तरफ। इसका सबसे मुख्य लाभ बताया गया है, हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखता है यह आसन।
इसलिए इस आसन को भी ध्यानात्मक आसन में मुख्य स्थान दिया गया है। यह एक ध्यानात्मक आसन है। जो ध्यान करना चाहते हैं, इवन पूजा पाठ इत्यादि में इस आसन में ही पूजा पाठ करने का, ध्यान करने का प्रावधान बताया गया है। साथ साथ हमारे शरीर में 100 में से 80 व्याधि जो है वो केवल मानसिक विकार के चलते होता है। तो यह मानसिक विकार को दूर करता है, मानस पटल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए शरीर के अनेकों व्याधियां दूर हो जाते हैं। और यह विद्यार्थी जीवन में भी आसन बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। जब तक आप मानसिक रूप से संतुलित नहीं रहेंगे, तब तक अध्ययन भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी जीवन में भी इस आसन का बहुत ही महत्व दिया गया है। तो विद्यार्थियों को भी इस अभ्यास को हमेशा करना चाहिए। इस आसन को कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह अवश्य करना चाहिए। तो ये रहा पद्मासन।